हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कश्मीर में हुए आतंकी हमले की। द इंसिडेंट हैपन इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेरी वेरी शेमफुल और यह बहुत निंदनीय है। और जिस तरह से बेगुनाहों ने अपनी जान खोई है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे काफ़ी अच्छे परिवार के लोग वहाँ गए थे अपनी खुशियाँ मनाने, लेकिन उनका जो खुशियाँ है वो मातम में बदल गई कुछ आतंकी हमले में। जिस तरह से उन पर आतंकी ने हमले किए, बहुत निंदनीय है। और आज जो हम देख रहे हैं कैंडल मार्च लेके सभी निकल रहे हैं, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। ये 10 दिन 15 दिन का माहौल है, फिर सब शांत हो जाएगा। हमें कंटिन्यूस अवेयर रखना होगा, इस तरह के हमलों से अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है। और इस संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक मिश्रा जी हैं। इनसे हम इनका हॉनेस्ट ओपिनियन जानेंगे, इन पर इनका क्या कहना है। नमस्ते अभिषेक जी, कहिए आपका इन पर क्या कहना है जो आज जो इंसिडेंट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में 22 अप्रैल को। देखिए, सबसे पहले तो जो आतंकी हमले में जो पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ यह एक दर्दनाक और दुखद घटना हुआ है इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा, अब उन सब परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और जो इसमें इंजर्ड लोग हैं, मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। अब बात आते हैं कि मेरा क्या व्यूज़ है इस पर। तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आप सभी जानते हैं कि ये कोई पहली बार घटना नहीं है। कश्मीर में हमारे जवान जो वहाँ के लोगों की सुरक्षा करते हैं, हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, पाकिस्तान परस्त आतंकवाद संगठनों ने जो वहाँ के युवाओं का ब्रेन वॉश करके अपने ग्रुप में ले लेते हैं और उनके द्वारा हमारे जवानों पे अटैक करवाया जाता है। और ये कई दशकों से ऐसी अटैक हमारे आर्मी पे चलती आ रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार अमरनाथ यात्रा जब होता है कश्मीर में, तो अमरनाथ यात्री पे भी वहाँ के आतंकवाद हमला करते हैं। जो यात्री होते हैं वो मारे जाते हैं। 2000 में अमरनाथ यात्रा में लगभग 32 लोग मारे गए थे, वो भी एक टारगेटेड किलिंग था। अब जानते हैं कि 1989-90 में हमारे जो कश्मीर के हिंदू भाई बहन हैं, उनको ज़बरदस्ती कश्मीर से भगाया गया था, उनका नरसंहार हुआ था। लेकिन मेरा जो इस बार जो मैं देख रहा हूँ चेंजेस, वो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर के आम लोग, वहाँ के जो आम लोग हैं, जो पहले बुरहान वानी हो या अफजल गुरु है, इन सब के लिए जिनकी संवेदनाएं होती थी, जिनको लगता था कि ये हमारे अपने हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, आज कश्मीर के मेजॉरिटी लोग सड़कों पे आए हुए हैं और आतंकवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत के साथ वो अपने आप को इंटीग्रेटेड फील करते हैं। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये कश्मीर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है कि कश्मीर के लोग अब समझ गए हैं कि ये जो आतंकवाद है वो हमारे लिए कितना ख़तरनाक है। हमारे डे टू डे लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे रोज़गार को ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि कश्मीर में जो हमारे भारतीय लोग पर्यटन के तौर पे जाते थे, घूमने जाते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कश्मीर कितना सुंदर जगह है, खूबसूरत है। नेचर ने इतना बढ़िया कश्मीर को दिया है, नेचुरल ब्यूटी कश्मीर है। भारत का सबसे, अगर नेचुरल ब्यूटी की बात करें हिमालयन रीजन में भी, तो कश्मीर सबसे सुंदर जगह है। इसके कारण कश्मीर में लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं अपने परिवारों के साथ, लोगों के साथ। और ये लोग कश्मीर के लोगों को ही फ़ायदा देते हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ ख़रीदारी करते हैं, बोट राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, ताकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिसको इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है, रोज़गार होता है, तो ये कश्मीर के लोगों के लिए ही है। लेकिन जब ये आतंकी संगठन, आतंकी वहाँ पे जाने वाले टूरिस्टों पे टारगेट किलिंग करते हैं, चुन करके कि तुम हिंदू है, तुम साइड हो जाओ, हिंदू को डिस्क्रिमिनेटली उनको मारा जाता है, तब लोगों में, भारतीय लोगों में, अब जैसे मैं ही हूँ या और भी लोग हैं जो आप देख रहे हैं, क्या आप ऐसी घटना के बाद कश्मीर जाना चाहेंगे? नहीं। तो यही डर वहाँ के स्थानीय लोगों में है, जिसके कारण अभी वो सड़क पर आए हुए हैं, क्योंकि उनको डर है कि लोग अब कश्मीर में एज ए टूरिस्ट नहीं आएंगे, ज़्यादातर लोग। तो इस तरह के जो हमले हुए हैं, तो हमला तो हो गया, तो आपको क्या लगता है कि भारत सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनका क्या स्टांस होना चाहिए? आप जैसे कि यहाँ के आदमी में इतना आक्रोश है, उनका कहना कि अब अटैक हो जाए, युद्ध करो, आपको क्या लगता है इंडिया का क्या स्टांस होना चाहिए अभी? देखिए, हमारे आर्मी जो हैं वो विश्व में
वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट आर्मी है। हमारे पास रिसोर्स की कमी नहीं है और हमारे आर्मी बहुत सक्षम है, कई युद्ध लड़े हैं, कई युद्ध जीते हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। और गवर्नमेंट जो फैसला लेगी भारत के हर नागरिकों को उनका साथ देना चाहिए। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मेरा पर्सनल व्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के साथ अभी डायरेक्ट युद्ध तो किया जाए, लेकिन इस युद्ध, अब देखिए युद्ध ऐसा चीज़ है कि युद्ध शुरुआत करना तो आसान है, लेकिन युद्ध को ख़त्म करना उतना ही मुश्किल होता है। पाकिस्तान अभी एकदम फ्रेजाइल स्थिति में है। वहाँ पे जो एक तरह से समझिए कि सिविल वॉर का कंडीशन है। जो वहाँ के बलूचिस्तान के लोग हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लोग, पंजाब के जो लोग हैं और पाकिस्तान के आर्मी ने कितना अत्याचार किया है। वहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली, सोशली वहाँ के हर चीज़ से मार्जिनलाइज रखा गया है जो बलूचिस्तान के लोग हैं। तो इसलिए वो अपनी आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने, जिन्ना ने ज़बरदस्ती इलीगली पाकिस्तान में मर्ज किया था, जैसे कश्मीर को मर्ज करने की कोशिश किया गया था। तो मेरा ये व्यूज़ है कि भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो और जो वेस्टर्न साइड से जो तालिबान अफ़गानिस्तान के साइड से भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको फाइनेंशियली और आर्म्ड ये दोनों सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब ये हमारे कश्मीर और पंजाब में डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं आतंकी, तो मैं ये चाहता हूँ कि भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी स्ट्रेंथन किया जाए, उनको एम्पावर करे आर्म्ड और फाइनेंस की मदद से, ताकि ये अपनी लड़ाई, ये जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको और मजबूती से लड़े और पाकिस्तान से अलग हो जाए। इससे फ़ायदा भारत को ये होगा कि भारत के लिए अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो भारत के लिए स्ट्रेटजिकली काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड BRI के तहत जो CPEC प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जी। उसके बाद पाकिस्तान के लिए अगर सी रूट का देखें एक्सेस, तो बहुत नेरो बच जाएगा, क्योंकि सिर्फ सिंध के थ्रू ही वो सी का एक्सेस उनको होगा। और जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा तो हम कई बार ऐसा देखे हैं कि सिंध में भी फ्रीडम मूवमेंट कई बार उत्पन्न हुआ है। हालांकि इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन कई बार सिंध से भी आज़ादी का आंदोलन की आवाज़ उठी है। तो जब बलूचिस्तान अलग होगा, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ, तो सिंध के लोग भी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे और पाकिस्तान को बाल्कनाइज किया जाए। क्योंकि ये जो देश है, मैं इसको देश भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये कंट्री की तरह बिहेव भी नहीं करता। ये एक देश के तौर पर ये एक आतंक का अड्डा है। इसको अगर लोगों को इस प्लानेट पे पीस चाहिए, शांति चाहिए, सौहार्द चाहिए, भाईचारा चाहिए, तो इस देश को मिटना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के लिए है। मैं किसी के हेट के बारे में नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो भी ताकतें मानवता विरोधी है, आतंकवाद के साथ है, उसको ख़त्म होना चाहिए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो देश है इसको बाल्कनाइज किया जाए, इसको वीकेंड किया जाए। क्योंकि आप देखते होंगे कि भारत के मुसलमान भी, जो कट्टर मुसलमान हैं, वो भी समय आने पर कभी कभी आप देखते होंगे रैली में या कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद का आवाज़ उठ जाता है। भारत के मुसलमान इस भिखारी को जिंदाबाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं, एक सोच है, और उस सोच को भी मिटाना पड़ेगा, तभी प्रोस्पेरिटी आएगी, लोगों में सौहार्द आएगा, भाईचारा आएगा, शांति आएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना ओपिनियन रखने के लिए। तो हाला भैया का जो पूरा ओवरऑल हम समराइज कर देते हैं। इनका कहना था कि कश्मीर के लोग कैंडल मार्च पर निकले हैं क्योंकि वहाँ का जो ट्रेड है, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और उनका मेन जो सोर्स है रेवेन्यू का वो टूरिस्ट से ही आता है, तो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, जिस वजह से वहाँ लोग में काफ़ी आक्रोश है। और पाकिस्तान पर जब ये कहा गया कि आपकी आतंकवादी के बारे में कभी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का हमला, तो पाकिस्तान का सीधा क्लियर होता है कि नहीं, ये हमारे तरफ से नहीं है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। वैसे पाकिस्तान तो कहता है बहुत कुछ भी, वो तो कहता है दुनिया का सबसे फेमस लीग PSL है, मगर लेकिन ऐसा है तो नहीं। तो पाकिस्तान का तो बात ही नहीं करेंगे। वो भैया बोले हैं ना, उसको तो कंट्री, वो साला कंट्री ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। कि ये जो कश्मीर है ना, अभी हम लोग डर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि कश्मीर का जो एक हाइप बना हुआ है, लोग कश्मीर को आतंकवाद के नज़रिए से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा
कुछ 20, 30, 50 सालों में ऐसा ही हुआ है, लेकिन हमारा जो कश्मीर है वो ऐसा नहीं रहा है। हमारा कश्मीर शैव परंपरा, स्पिरिचुअलिटी, इसकी भूमि रही है। आदि शंकराचार्य ने वहाँ पे कई लोगों को शिक्षित किया है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी समय गुजारा है। शैव परंपरा काफ़ी फला फूला है कश्मीर में। हमारा कश्मीर जो नाम है वो ऋषि कश्यप के नाम से है, ना कि ये आतंकवादी, ये जो इस्लामिक आतंकवादी है इनके नाम से है। कश्मीर में बौद्ध धर्म, जब अशोका का समय था तो उन्होंने कश्मीर में भी बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया था, वहाँ के लोग थे। कश्मीर की पहचान इन सब चीज़ों से होनी चाहिए। कश्मीर का ब्यूटी है, अगर कश्मीर में शांति होता, कश्मीर में सब कुछ अच्छा होता, तो आज समझिए कि कश्मीर वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट स्टेट होता भारत में, क्योंकि कश्मीर के पास पोटेंशियल है। टूरिज़्म, कश्मीर का अगर सिक्योरिटी अच्छा हो जाए, वहाँ के लोग आतंकवाद का सपोर्ट करना, मैं मानता हूँ कि वहाँ के सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ ही लोग हैं जो आतंकवाद के साथ देते हैं, उनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, उनको अपने घर में पनाह देते हैं। वैसा ज़्यादा लोग नहीं है, 10% होंगे, 15% होंगे, लेकिन ये 10% को भी 0% पे लाना होगा, तभी कश्मीर का भविष्य और सुनिश्चित होगा। और हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसा करें, क्योंकि कश्मीर भारत का शिखर है, माँ भारती का मुकुट है कश्मीर, और इस मुकुट को और ज़्यादा शाइन होना चाहिए और ज़्यादा चमकदार होना चाहिए, ना कि इस आतंकवाद के अंधकार में डूबना चाहिए। तो मैं कश्मीर के जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे लोग हैं, वो हमारे अपने ही हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज अ भारतीय, क्योंकि आप भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, तो आप सब एक साथ मिल करके ये जो आतंकवाद है, इस्लामिक टेररिज्म है, इसके विरोध में आइए, इसको जड़ से ख़त्म करिए, और भारत की प्रगति में आपका भी हाथ होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बी यूनाइटेड। भारत माता की जय।